बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे खासकर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, उसके अलावा डिसेबिलिटी क्रिकेट के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की विकटें तैयार हो रही हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ खेली उसमें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने कमाल किया, लेकिन अगर कोई अच्छी टीम आती है और अच्छे स्पिनर्स के साथ आती है तो वो पाकिस्तान को बिछाड़ने की भरपूर तौर पर सलाहियत भी रखती है। और हमने देखा कि पिछले दिन जब वेस्ट इंडीज़ से आपने पहला टेस्ट मैच जीता तो दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने हमें शिकस्त दी। तो यकीनन कैसी विकटें तैयार होनी चाहिए, किस किस्म की विकटें डोमेस्टिक सीज़न में तैयार होती हैं, आज उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ डिसेबिलिटी क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे कि कहाँ तक इस वक्त डिसेबिलिटी क्रिकेट पहुँची हुई है। तो हमारे साथ यहाँ पर आज तशरीफ़ रखते हैं सबसे पहले अमीरुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ मौजूद है हमारे साथ इमरान बुलवानी साहब है, सदर पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। और उसके साथ साथ मैंने जिस तरह कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में कैसी विकटें तैयार होती हैं और क्या है, और नए डोमेस्टिक सीजन, क्योंकि अब इसके बाद है हम देखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बाद फिर नया सीजन स्टार्ट हो रहा है डोमेस्टिक का, तो उसमें किस किस्म की विकटें तैयार होनी चाहिए, क्या हमारे पास अच्छे बैटर्स की कमी है, क्या अच्छे स्पिनर्स की कमी है, क्या अच्छे हमारे पास फास्ट बॉलर की कमी है, क्या स्पिनर्स, क्या फास्ट बॉलर, क्या बैटर को विकेटों से अच्छी असला मिल सकती है। तो इन सब सूरताल पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एहसान अराइन साहब को, हेड क्यूरेटर हैं नेशनल स्टेडियम कराची के, साहब ये रह चुके हैं और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ जो है 1983 से किया, 2015 तक ये यहाँ पर नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में काम करते दिखाई दिया। पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जिस किस्म की विकटें तैयार की हैं आज उनसे भी बात करेंगे, कैसी विकटें मज़ीद तैयार होनी चाहिए जहाँ से हम अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं हम अमीरुद्दीन अंसारी साहब की तरफ, लेकिन उससे कबल क्योंकि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी है तो इसमें हमें यहाँ पर स्पॉन्सर किया है सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन ने, और ज़ोहेब जहांगड़ा साहब है बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। उनके साथ साथ उनके वालिद है जावेद झांगड़ा साहब भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, खासकर ग्रास रूट लेवल से जो है उन बच्चों को क्रिकेट सिखाने के लिए जो एकेडमी कायम की है वहाँ पर उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो चलते हैं दोबारा अमीरुद्दीन साहब की तरफ। अमीर साहब, डोमेस्टिक सीज़न का आगाज़ होने वाला है डिसेबिलिटी क्रिकेट का, तो क्या तैयारियाँ अब तक आप लोगों ने की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोइन भाई, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। चूँकि जाने से पहले भी अभी हमने लास्ट ओवर किया श्रीलंका का, जो कि इंटरनेशनल एक्टिविटी थी। अब उसके बाद नया सीज़न हमारा डोमेस्टिक शुरू हो रहा है, जो कि नेशनल चैम्पियनशिप इंशाल्लाह ताला अप्रैल के मिड में इंशाल्लाह ताला करेंगे पूरे पाकिस्तान में, एक वक्त में 4 सेंटरों में करेंगे, जिसमें 16 रीजन्स की टीमें हिस्सा लेती हैं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोग्राम है। उसके बाद जैसे अभी हमने लास्ट ईयर उसके बाद टॉप 60 प्लेयर को बुला करके क्वाड्रेंगुलर का टूर्नामेंट कराया था, वो भी इंशाल्लाह कराने का प्रोग्राम है। साथ साथ इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में एक्सपेक्टेड है एशिया कप, जो कि श्रीलंका या यूएई में मुनक़िद हो रहा है। और इस साल के एंड में बहुत तवक्को, जो पहले भी बात हुई थी, लास्ट ईयर भी हुई थी, वो इंडिया जो है वर्ल्ड कप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी कराने जा रहा है, उसकी भी तैयारी का सिलसिला है। अच्छा, तैयारियों का सिलसिला है तो आज बहुत कुछ आपसे डिसेबिलिटी क्रिकेट के हवाले से भी करेंगे बात है, लेकिन साथ साथ इमरान बुलवानी साहब भी मौजूद हैं, सदर है पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के। इमरान साहब, जब से आप आए हैं हम देख रहे हैं कि क्रिकेट है डिसेबिलिटी की ऊपर की जानी मज़ीद जा रही है और आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। फिर पाकिस्तान की टीम अभी हमने देखा करीबी जो गई टूर्नामेंट खेलने और उसमें कुछ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नाक़िस रही है, क्या कहेंगे अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस बात से पहले मैं एक और बात कह दूं, आपकी सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन के रूह रवा जावेद जांगड़ा, ज़ोहेब जांगड़ा, बहुत शुक्रिया, आपके साथ ये जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। और जावेद जांगड़ा सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत साथ साथ चलते हैं और हमारे साथ भी पीपीडीसी में उनका कहीं ना कहीं बैकफुट पे वो हमारे साथ है, तो मैं आपको ये बता दूं। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले बात आपने कहा कि हमारी टीम गई नाक़िस कारकर्दगी। नाक़िस कारकर्दगी को मैं कहूँगा कि ये आपका अल्फाज सही नहीं है, क्योंकि 6 में से 3 मैच जीते, ये तो हमारी जर्मन टीम भी नहीं जीत सकी। इंग्लैंड से एक मैच, इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इंडिया इंग्लैंड, हमने इंग्लैंड को एक मैच मारा, एक मैच जीते एक मैच हारे, श्रीलंका से दोनों जीते, इंडिया से दोनों हारे। तो ये क्या वजह है कि इंडिया से हारे हैं? मैं इसी नाक़िस कारकर्दगी, हाँ, इसका मैं जवाब देता हूँ कि बेसिकली उनके और हमारे एक्सपीरियंस की बात नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खेलते हम कम खेलते, ये बात नहीं है। प्रेशर हैंडल करना, इंटरनेशनल क्रिकेट, बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल टूर पे गए और इसमें हमने एक बहुत अच्छा जेल बनाया, एक्सपीरियंस प्लेयर
और नए प्लेयर्स दोनों का एक जेल बनाया। 6, 7, 8 लड़के वो थे जो पहली दफ़ा गए डोमेस्टिक, यहाँ खेला या अच्छा परफॉर्म किया, उनको लेके गए। तो पहले टूर में इंडिया से मैच, पहला मैच इंडिया से, प्रेशर हैंडल करना, तो इन्हें थोड़ा सा हमें स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको। सर 2008 से डिसेबिलिटी क्रिकेट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2024 एंड 25। ये 2024 से वापस हम शुरू हुए हैं। कोविड ने हमें बहुत पीछे कर दिया था, बहुत पीछे धकेला था। हम वापस आए, 2 से 3 डोमेस्टिक हमने इवेंट्स किए, पहली दफ़ा इंटरनेशनल गए लड़के, और मेरे हिसाब से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन बुरी भी नहीं दी। और इसमें एक और बात बताऊं कि शायद टीम का कम्बिनेशन अब अगले टूर में आपको अच्छा मिलेगा। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? हमारा पाकिस्तान का बॉलर। नंबर 2 बैट्समैन, रन गेटर, वो हमारा बैट्समैन रहा। तो हमारी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल अच्छी थी, एक टीम लेवल पे उस तरह नहीं आ सके। बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी। ये मेरा कहना है कि मतलब नाकिस नहीं। चलें, नाकिस नहीं, बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं थी। 50-50% रहा था पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम का। और हमारे साथ एहसान अराई साहब मौजूद हैं, सबका हेड कोऑर्डिनेटर, क्यूरेटर, नेशनल स्टेडियम कराची भी रह चुके हैं, और बड़ा अच्छा अगर देखें तो ये काम भी करते रहे विकटों के हवाले से। और क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें ना, विकटों पे काफ़ी बातें हो रही हैं, और हमने देखा पिछले दिनों जब हम सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले, जीते, वहाँ स्पिन विकटें तैयार की, और फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी हमने वही एक अमली तैयार की, उस पर भी कामयाब रहे। वहाँ भी तनासुब हमारा 50-50% रहा। जहाँ अच्छे स्पिनर्स आए वहाँ बैटर्स हमारे नाकाम नज़र आए। और एहसान अराई साहब से ज़रूर पूछूंगा, क्यूरेटर रह चुके हैं। एहसान साहब, है माजी में पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद थे, तौसीफ़ अहमद मौजूद थे, सकलैन मुश्ताक मौजूद थे, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर। पाकिस्तान वहाँ पर भी काफ़ी स्पिनर्स से विकटें लेता था, मैचेस जीतता था। एक वक्त ऐसा आया कि हम 40 की 40 विकटें हमारे स्पिनर्स हासिल करते रहे। हमारे फास्ट बॉलर्स कहाँ गए कुछ पता नहीं। नंबर 1 हम कहलाते हैं दुनिया के अंदर के फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास सबसे मजबूत है। हशर आपने देख लिया। क्या वजूहात हैं कि हम इस तरफ अब तवज्जो नहीं दे रहे? क्या वजूहात हैं कि हमारे बैटर्स उस किस्म का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? क्या वजूहात हैं कि हमारे स्पिनर्स वो रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन हमने देखा है कि पिछले जो सीरीज़ हुई उसमें तो विकटें ही हमने ऐसी बनाई कि जिस तरह आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा कि ऐसी कौन सी विकेट के अंदर जादू था कि बॉल फेंके, इतना ब्रेक हो कि बैट्समैन के लिए भी खेलना दुश्वार हो जाए। पहली बात तो ये है सर कि पाकिस्तान के अंदर सॉइल ऐसी है, पिच के लिए जैसे कहलाती है, वो इतनी क्रिकेट नेशन हैं हमारे कंट्रीज़, उनमें सबसे अच्छी सॉइल जो है 4 मुल्कों की है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, खुशकिस्मत से हमारी। तो जब इतनी अच्छी सॉइल है तो हम लोग पिचें हर तरह की बन सकती हैं, ये बनवाते नहीं हैं। इनको डोमेस्टिक में अच्छी पिचें बनानी चाहिए और उन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैच प्रैक्टिस करनी चाहिए और नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये ऐसी पिचें नेट में नहीं बनती कि जो सपोर्टिंग पिचें हों, जानदार पिचें हों, उन पे ये करेंगे, नहीं करते हैं। ये चाहते हैं हमारा बैटिंग पिचें बनाओ, हमारे बैट्समैन का कॉन्फिडेंस शेक ना हो, तो फिर बाहर मुल्कों में जाते हैं, फिर ये बुरा हाल होता है यार। तो इनको चाहिए ऐसी पिच, जानदार पिच। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अभी तो हमारे स्पिनर्स ने रोल अदा किया, लेकिन थोड़ा पीछे और चले जाएं तो हमारे पास है ऐसी विकेटें भी तैयार हुई हैं जहां 700-800 रन भी स्कोर होते रहे। ये तो मेन पाकिस्तान के मैचेस की बात करूं, डोमेस्टिक में भी ऐसा होता रहा है कि 1800 रन भी डोमेस्टिक सीजन के अंदर स्कोर हुए हैं दोनों इनिंग में। हाँ, नहीं होना चाहिए ना, इनको देखें 4 डे पिचें ऐसी बनी चाहिए कि जिसके रिजल्ट आए, ड्रॉ नहीं होना चाहिए, और डे बाय डे पिच का बिहेवियर चेंज होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा। इनको पिचें बनानी नहीं आ रही हैं, क्या वजह है? बल्कि जो रिजल्टेबल पिचें बननी चाहिए, और ऐसे ग्राउंड हैं, ऐसे क्रिकेटर हैं हमारे पास कि बननी चाहिए, बना सकते हैं, वो बन भी रही हैं। लेकिन सपोर्टिंग पिचें बननी चाहिए ताकि रिजल्टेबल हो। हमारे मतलब ये स्पिनर भी निकले, डे बाय डे मतलब बिहेवियर चेंज होगा तो स्पिन भी होगी, वो फास्ट बॉलर की तो है ही, अर्ली शुरू हो जाएगी फास्ट बॉलर। तो बनना चाहिए पिचें ऐसी। हमारी मिट्टी में इतनी ज़बरदस्त जान है कि हम लोग बना सकते हैं। इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं उनमें नहीं है। कितनी कंट्री में गया हूँ, उधर ये सॉइल ही नहीं है, कि वो क्ले परसेंटेज है ही नहीं जो हमारी है। हमारी पिच मिट्टी में जान बहुत है, तो हमें क्रिकेटरों को चाहिए कि ऐसे पिचें बनाएं। अब ये पता नहीं कि मैनेजमेंट नहीं बनवाती या क्रिकेटर नहीं बना पा रहे, बनाना चाहिए। अच्छा एहसान साहब, तवील अरसा आप क्यूरेटर के ऐसे काम करते रहे, एक उताव चढ़ाव भी आपने देखा पाकिस्तान टीम का। इस वक्त की सिचुएशन आपको कैसी लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो जिस तरह की पिचों की हाल किया हुआ है ना, पिचें बन रही है। मैंने सकल मुश्ताक से ही मेरी बात है, जब पिंडी में मैच हुआ इंग्लैंड का, मैंने ये पिंडी में तो बहुत आला पिचें बनती हैं, ये ऐसी पिच क्यों बनी? तो फिर मैंने जो महसूस किया वो ये किया कि हमारे फास्ट बॉलर ही नहीं, वो फास्ट बॉलर जो लंबी रेस के घोड़े होते थे, 4-4
6 स्पेल करा के बॉल कराते थे, अभी ये आ गए, ये लोग आ गए शॉर्ट वर्जन के बॉलर हो गए ये लोग। इनको बॉलरों को शौक हो गया है या बैट्समैन को शौक हो गया शॉर्ट वर्जन मैचेस खेलने का, उसमें पैसा ज़्यादा है। ये 4 डे जब से रणजी ट्रॉफी जो इंडिया की होती है उसमें पूरी इंडिया की टीम इन्वॉल्व होती है, हमारे कोई तवज्जो नहीं देता। मैं अभी देख रहा हूँ कि वो ना सेलेक्टर आते हैं ऐसे मैचों में कि भाई जो धूप में मैच 4 दिन का खेल रहे हैं लड़के और बड़े अच्छे परफॉर्म, बल्कि मैं पाकिस्तान टीम से अभी मैंने मैच कराए, पाकिस्तान टीम में जो अभी फास्ट बॉलर हैं उनसे अच्छे बॉलर अभी डोमेस्टिक में हैं। बड़ी अच्छी बात कही कि इस वक्त डोमेस्टिक में अच्छे बॉलर हमारे पास मौजूद हैं, सिलेक्शन नहीं हो रही उन बॉलर्स की, क्या वजूहत है, इस पर भी बात रही कि एहसान साहब से और फिर पिचों के हवाले से भी। और अमीरुद्दीन अंसारी साहब की तरफ आता हूँ, डोमेस्टिक सीज़न से कबल अभी जो हमने जाकर मैचेस खेले चैम्पियंस ट्रॉफी, वहाँ हमने नए लड़कों को आप लोगों ने चांस दिया और इमरान साहब कह रहे हैं कि उनमें ऐसे लड़के थे, 8 से 9 लड़के ऐसे थे जो पहली दफ़ा नुमाइंदगी कर रहे थे पाकिस्तान की। तो इन क्रिकेटर्स के लिए मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगा क्योंकि कोई सेंट्रल कॉन्टैक्ट वगैरह का भी सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया इन प्लेयर्स के लिए? जी बिल्कुल सर, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। ये हमारे बराबर में बैठे हुए इमरान बलवानी साहब हमारे जो नए सदर हैं, ये फर्स्ट ऐसे आए थे जब से इन्होंने ये कहा कि इन प्लेयरों को तमाम वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो नेशनल एबल टीम के प्लेयरों को मिलती है। उस सिलसिले में काफ़ी इन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे जो टॉप के 20 या 25 प्लेयर्स हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कोशिश तकरीबन 3 साल से जारी थी, बट इनके प्रेसिडेंट बनने से इंशाल्लाह देखिएगा आप, और हमारे 1-2 और ऑफिशियल्स आए नए, तो आप देखिएगा करीब इंशाल्लाह ये काम कामयाबी होगी इंशाल्लाह। चलें, ये तो कामयाबी होगी। और कुछ क्रिकेटर्स के हवाले से भी हमें बता देंगे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप अच्छे ओपन ट्रायल्स करके अच्छे क्रिकेटर्स भी निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक सीज़न भी आपका हो रहा है। आपकी नज़र में कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के अहल हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो किसी न किसी बेस पे कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी क्रिकेटर्स के अंदर होती है, उनको आप किस तरह तराशते हैं? इसी तरीके से है जो सिलसिला है ना हमारा जो इमरान भाई ने भी आपको बताया कि कोविड के बाद से 3 नेशनल चैम्पियनशिप हुई, 1 क्वांटेंगुलर कप टूर्नामेंट हुआ, उसमें से बेस्ट परफॉर्मर थे वो जो कि नए थे। ये एक बहुत बहुत दिलेराना फैसला था जिस पे आप अचानक एक टीम में से 9 नए प्लेयर इंडक्ट कर दें। अब डेफिनेटली दूसरे मुल्क में आके खेलना, इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना, दूसरी जैसे भी एहसान भाई मौजूद हैं यहाँ पर, तो दूसरी नई पिचों पर खेलना, नए वेदर में खेलना, नए ग्राउंड पर खेलना, हर कोई प्लेयर इसको एब्जॉर्व नहीं कर सकता। तो जो भी आपने बात की थी इमरान भाई से कि क्या वजह है, तो 2 मैचों में यही हुआ और जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया और श्रीलंका के खिलाफ मैचों में आप देखेंगे 200+ रन बनाए, तो वो बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। हम अपनी तैयारी के मुताबिक गए थे मगर चेंज ऑफ ग्राउंड, वेदर, पिच की वजह से हम थोड़ा सस्टेन कर गए। इसी तरीके से आप जो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हम आगे जा कर के क्या करेंगे, तो इस मुल्क में मोइन भाई ऐसा टैलेंट है ना, ऐसा टैलेंट मौजूद है जिसको तो हम ला करके ग्राउंड में खिलाते हैं, देखते हैं। आपने भी कुछ मैचेस देखे हैं, तो क्या मुमकिन ही नहीं है कि सर एक जो माइनर डिसेबिलिटी वाला हो या एक मेजर डिसेबिलिटी वाला हो, बात तो एक ही है। क्रिकेट जैसा टफ गेम खेलना कोई आसान बात नहीं है। अभी जैसे हमने देखा इंडिया को, इंग्लैंड को, तो उनके पास अब सिस्टम आ गया है बहुत ज़्यादा, उनके क्रिकेट बोर्ड से उनकी रिकग्निशन है, एफिलेशन है, फुल्ली सपोर्ट है। उसके अलावा आपको भी तो सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है, बट पार्शियली सपोर्ट है। मैं आपको पहले भी मैंने कहा था पार्शियल सपोर्ट है। बात क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट की नहीं है, बात तो हमारे अपने काम की है। हम जबकि ऐसे अभी आपने कहा ना कि हम फाउंडर हैं, 2008 से खेल रहे हैं, नेशनल चैम्पियनशिप की लगातार है, पेंटेंगुलर कप है, 8 इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में 6 जीते हुए हम लोग। तो वो जब दूसरी टीम अच्छी होती है तो आपको प्रॉब्लम भी होती है, आप नहीं जीतते। मगर पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम का सस्टेन करना, वहाँ पर मैच जीतना एक बड़ी कामयाबी है, चूँकि हमारी प्रैक्टिस कम मैचों की थी। अगर हम रेगुलर एक्टिविटीज़ करें रेगुलर बुनियाद के ऊपर, तो ना सिर्फ हमें अच्छे प्लेयर मिलेंगे, हमें क्वालिटी प्लेयर मिलेंगे। लैक ऑफ मैचेस की वजह से हमें प्रॉब्लम है, जिसकी इमरान भाई या और हमारे और लोगों के आने की वजह से आप देखेंगे नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। नुमाया फ़र्क नज़र आए। इमरान साहब, टूर्स हम काफ़ी करते हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी भी लास्ट हम खेल कर आए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि अभी जो है सुनने में आ रहा है कि एशिया कप भी होने वाला है और वो मेज़बानी शायद श्रीलंका को मिल जाए। पाकिस्तान इसके लिए कितने इक़दाम कर रहा है कि ख़ुद पाकिस्तान को क्यों नहीं ये मेज़बानी मिले? एक्चुअली कुछ पॉलिटिकल इश्यूज, इंडिया में जाना या इंडिया में यहाँ आना, ये कुछ इश्यूज़ हैं तो जिसकी वजह से हम ट्राई नहीं कर रहे कि हम कुछ प्लान करें, इंग्लैंड हाँ कह दे, श्रीलंका हाँ कह दे, इंडिया का प्रॉब्लम हो, इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा किसी भी मुकाबले में, तो ये तो वही बात है नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ये है, लेकिन ये इंशाल्लाह श्रीलंका या दुबई,
ये वेन्यू है, फाइनल हो रहे हैं। और हमारी जो नेशनल चैम्पियनशिप है वो एशिया कप के लिए ही एक पहला कदम है। इसके बाद इंशाल्लाह दूसरा भी हमारा इवेंट होगा कि यहाँ लड़के और खेलेंगे, पूरे पाकिस्तान से खेलेंगे, फिर उन्हीं में से फिर एक दफ़ा हम उनमें से लड़के निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो एशिया कप के लिए और भी हमारे कुछ प्लान्स हैं इंशाल्लाह ताला। 2025 में मेरे रब ने चाहा तो ये डिसेबल क्रिकेट बहुत फ्लाई करेगी, वो ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात करें, डिसेबल क्रिकेट ऊपर की तरफ जाएगी, फ्लाई करती हुई नज़र आएगी, इमरान बुलवानी साहब कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ है, क्योंकि हमने देखा लास्ट आपने 60 प्लेयर्स निकालें और डोमेस्टिक सीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस डोमेस्टिक सीज़न के बाद आप इन प्लेयर्स के लिए कोई कैंप्स वगैरह लगाएंगे? बिल्कुल, ये डोमेस्टिक सीज़न के बाद कैंप लगता है, ट्रायल होते हैं। ये अमीरुद्दीन अंसारी साहब और इनकी जो टीम है ये वाली सारा ये प्लान करती है। बिल्कुल ये एक वाज़े तरीक़ाकार है, एक सिस्टम है। उसके साथ हमारी टीम पाकिस्तान की सेलेक्ट होती है, टूर्नामेंट होगा, उसमें से लड़के निकलेंगे, फिर कैंप लगेगा, उसमें से और छन्नी होके मॉडिफाई होके और लड़के निकलेंगे। और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो बैठे हुए हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब अमीरुद्दीन अंसारी, ये ख़ुद अपनी निगरानी में होते हैं। फिर हमारे जो कोचेज़ हैं, जो रीजनल हेड्स हैं, पूरा एक प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टमाइज काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, और बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा, आपने कोचेज़ की बात की है, सभी अज़र आप लोगों के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो अच्छे खिलाड़ियों को निकाल कर भी आ रहे हैं, सामने ला रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन परफॉर्मेंस, अभी भी मैं वही बात करूंगा, परफॉर्मेंस क्यों नहीं काउंट हो रही है खिलाड़ियों की? क्या वजूहत? अब मैं आपको एक बात बता दूं, सभी अजहर साहब आए, उन्होंने देखा पाकिस्तान के बहुत अच्छे कोचेज़ में से हैं, लेवल 4 वाले चंदे कोच है जिसमें हैं, वो आए, उन्होंने देखा, हमसे मुलाकात की और उनको उन लड़कों में बहुत टैलेंट नज़र आया। वो ख़ुद बड़े इंटरेस्टेड थे कि इन पे मैं मेहनत करूँगा और इन्होंने मेहनत की। ठीक है, हम पहले 2 मैचों में स्ट्रगल कर गए चैंपियंस ट्रॉफी में। वो अमीरुद्दीन भाई ने आपको बताया, एटमॉस्फेयर, हालात, ग्राउंड, सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ से लोग बेचारे जो जाते हैं बड़ी मेहनत करके यहाँ अपने गाँवों में, छोटे शहरों में खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलने गए हैं, एक बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, मेंटल अप्रोच का, हिम्मत का, हौसले का। सभी अज़हर को यकीन है, था भी और है भी, कि लड़के बहुत अच्छे हैं और मेहनत करेंगे, आगे निकलेंगे। तो पहले 2 मैचों में थोड़ा सा लड़के बैकफुट पे रहे, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने सारे माहौल को समझा और हौसला हुआ, और फिर कोच की क्लास कि उस किस तरह उन लड़कों को लेके चला है। फिर आप देखें तीसरा चौथा मैच हम कैसे खेलें। हम जो एक मैच इंडिया से हारे, हमने 140 समथिंग किया और उन्होंने 19वें 20वें ओवर में रन किए। इट्स मीन क्लोज मैच था। और 5 ओवर के मैच में वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच हमारे बैट्समैन उसको छक्का मार रहा है, उनके मेन बॉलर को। और किस तरह 5 ओवर हमने 70 रन किए, उनको 50-52 पे उनको रोक के रखा। ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में 200 समथिंग की, एक मैच में शायद 190 में गलती पे नहीं हो तो 190 की। मतलब पहले 1-2 मैच थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन सभी अजहर भाई ने हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को देखा, हौसला दिया। और बात यह है कि फर्स्ट टाइम में हम उनसे 100% रिजल्ट की उम्मीद करें तो शायद ज्यादती है। यानी कि जेल कर रहे हैं वो टीम को, और जेल का रिजल्ट कुछ अरसे में ज़रूर आता दिखाई देगा। और एहसान अराई साहब, आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि डोमेस्टिक में जिस किस्म की विकटें तैयार हुई हैं, इंटरनेशनल में वैसे विकटें तैयार नहीं हो पा रही हैं। फिर हम कह रहे हैं कि खिलाड़ी अच्छे नहीं निकल रहे हैं हमारे पास, बैटर्स अच्छे नहीं हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप क्योंकि आपने अपने दौर में जिस किस्म की विकटें बनाई हैं, क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा इनपुट रहता है विकेट बनाने के हवाले से? क्या ऊपर लेवल से ये इंस्ट्रक्शन होती थी कि विकेट आप स्पिनर्स के लिए बनाएं या बैटर्स के लिए बनाएं? क्योंकि मैंने बहुत कम ऐसी विकटें देखी हैं जो ग्रीन हो, जहां फास्ट बॉलर्स को हेल्प आउट हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। तो आप समझते ऊपर से भी प्रेशर होता था? डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है ना अच्छी पिचें बनती रही हैं। ऐसा नहीं कि नेशनल स्टेडियम में मेरे पास 11-11 मैच आते थे डोमेस्टिक के, मुश्किल से 1-2 ड्रॉ होते थे। अच्छे पिचें बनाते थे, मतलब रिजल्टेबल पिचें बननी चाहिए। अब क्यूरेटर को चाहिए कि ये नहीं है, मैंने जैसे सॉइल का जिक्र किया कि मिट्टी बहुत आला है, मिट्टी है, इसमें काउंट करते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिच जो है डिफरेंट जॉब है, प्रिपरेशन ऑफ पिच डिफरेंट जॉब है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिच जो है इंजीनियरिंग है, साइंस है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ पिच जो है ना आर्ट है। कि एक ही स्टिप को 4 काइंड ऑफ पिचेस बनाना, स्पिन, फास्ट और बैटिंग और सपोर्टिंग। तो ये 4 काइंड ऑफ पिचेस बननी चाहिए और बनानी चाहिए, मगर वो देखते हैं टीम के हिसाब से कि टीम हमारी क्या ज़रूरत है। कि फास्ट बॉलिंग हमारी बैटरी अच्छी है तो हम फास्ट अच्छे पिचें बनाएं, बाउंसी पिचें बनाएं। अगर हमारी स्पिन अच्छी है तो हमारे स्पिन बनते ही जाएंगे। पिछले बनती रही ऐसी पिचें और ऐसी ही बननी चाहिए। तो ये वजह है कि, और क्यूरेटर को पता होना चाहिए कि भाई ये नहीं है कि पिच बना दिए, ग्रास की भी काइंडनेस होती है कि कौन सी ग्रास लगनी चाहिए पिच पे। हर ग्रास नहीं, मतलब आधे घंटे रोल के बाद ग्रास का इतना प्यारा कैप्टन बोल के जाता है कि ये ग्रीन पिच मैंने उसे चूज़ की है,
वो उस मतलब सेंटर में यानी टॉस का फायदा नहीं होता। टॉस का फायदा होना चाहिए ना, टॉस को। अच्छा, फिर पिच रीडिंग का भी हमारा मसला है, पिच रीड कितना हमें नहीं आ रही। कोई ऐसा नहीं है जैसे हनीमत साहब थे, ये लोग जावेद मियादाद थे, ये पिच रीड करना जानते थे, बासित अली तक जानते थे, बल्कि मैं तो कहूँगा राशिद लतीफ़ है, यूनुस खान है, इन्होंने भी कोच पिचों के किए हैं, ये भी पिच को रीड करना जानते थे। अभी हमारे पिच को रीड करने का मसला है। यानी कि आप समझते हैं ना हमारे पास बाबर मौजूद हैं, ना रिजवान मौजूद हैं जो पिच को रीड कर सकें। नहीं, हाँ, पिच को रीड नहीं कर पा रहे ये लोग। पहले करते थे लोग, पहले सीनियर लोग थे, वो जानते थे। अमीन लाखानी तक को पिच को, अच्छा फिर प्लान नहीं होता था, वो प्लानर थे। मुश्ताक मोहम्मद के पास जो टीम थी वो तमाम मतलब ये जितने टॉप के खिलाड़ी थे उनकी टीम थी, वहाँ हर खिलाड़ी सुपर खिलाड़ी था। मुश्ताक मोहम्मद जब उसकी हैंडलिंग करते थे, वो देखे ना, वो भी तो लड़ाते थे। गेम प्लान नहीं है, गेम प्लान मियादाद करते थे या अमीन लाखानी करते थे, इनको पता था कि कैसे पिच को मतलब टीमों को लड़ाना है। वो भी हमारी कमी महसूस। अच्छा एहसान साहब, माजी देखा करते थे कि जो विकेट तैयार होती थी जिससे भी हमारा मैचेस हो तो दूसरे तीसरे दिन स्पिनर्स को हेल्प कर रही होती थी। यहाँ तो पहली बॉल से हेल्प करती हुई विकेट पर स्पिन रन नज़र आ रहा था पिछले चंद टेस्ट मैचेस से। तो समझते हैं कि यहाँ पर तो हम अपने फास्ट बॉलर को जो तबाह कर रहे हैं एक नज़र में, तो वहाँ पर भी हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरफ के हमारे फास्ट बॉलर तबाह हो रहे हैं। अगर ऐसी विकेटें तैयार होती रहीं जहाँ से पहली बॉल से हेल्प आउट मिलती रहे। ये तो हम डोमेस्टिक सीजन के अंदर देखते थे, पाकिस्तान के अंदर के जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें स्पिनर से अटैक हो रहा है, वहाँ बॉलर्स कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स ही 40 विकेटें हासिल कर ले रहे हैं ऐसी विकेट पर, तो हमारे तो फास्ट बॉलर तबाह हो गए। फास्ट बॉलर हमारे प्री प्लानिंग तबाह किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनको यही नहीं पता कि कौन से बॉलर को कहाँ यूज़ करना है, फास्ट बॉलर को। अभी आपका जैसे वो आया था हैदराबाद का था एक लड़का, क्या नाम था, शाहनवाज धानी था, या और एक लड़का और था, क्या नाम है उसका, फास्ट बॉलर जो अभी खेल भी रहा है, मोहम्मद हसनैन। जब हसनैन आया इतनी स्पीड थी उसकी, तो उसको तो आप इंडिया के खिलाफ डालते, कहीं ऑस्ट्रेलिया में जब जा रहे थे टूर पे वहाँ डालना चाहिए था ना। आप लेकर उनको दुबई, उनके घुटने खत्म कर दिए ऐसी पिचों पे खिला के। आपको तो अच्छी पिचों पे उनको, जैसे वो लंबा बॉलर था, क्या नाम था, इरफान, उसको अचानक इंट्रोड्यूस कराया तो टीमें घबरा गई। इस तरह हमें करना चाहिए ना कि जो अच्छी हमारे बॉलर निकल रहे हैं, धानी जैसे, और अभी मैंने देखा हसनैन है, और भी अली रज़ा एक करंट अच्छा, बड़ा अच्छे लड़के, बड़े अच्छे बॉलर आ रहे हैं। बिल्कुल एक मतलब बैट्समैन ही बड़े अच्छे हैं डोमेस्टिक में, बॉलर भी बड़े फास्ट, इनसे अच्छे हैं। वैसे एक लड़का है बड़ा जबरदस्त बैटिंग कर, पहला डोमेस्टिक सीजन उसने खेला है, आज़म ट्रॉफी में सेंचुरियां स्कोर की, प्रेसिडेंट कप खेला है वहाँ सेंचुरियां उसने स्कोर की। बिल्कुल डोमेस्टिक से इनको लड़के लेने चाहिए ना, और उनको पिचें ऐसी बनानी चाहिए डोमेस्टिक में या अपने ग्राउंडों में। पिचें ऐसी होनी चाहिए कि नेट प्रैक्टिस ऐसी पिचों पे करानी चाहिए। फिर मैच जो प्रैक्टिस मैच हैं वो भी बाउंसी पिचों में करना चाहिए। बाउंसी पिचें बन सकती हैं क्रिकेटर चाहे तो, जिसको बनाना है। भले ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी बना लो, पर पिच बनानी नहीं आएगी तो फिर क्या फ़ायदा। चले इस पर आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी भी मंगा लो, तो अगर जब क्यूरेटर को विकेट ही बनाना ना आए तो फिर उस पर बॉलर्स या हेल्प कैसी होती हुई दिखाई देगी। अमीरुद्दीन साहब, विकेटों के हवाले से थोड़ी बात हो रही, तो चलें आपकी तरफ भी विकेटों पे आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाइए। और क्या कहेंगे, काफ़ी तवील अरसा आपने भी क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक सीजन का काफ़ी तजुर्बा आप भी रखते हैं। एहसान अराई साहब हैं, एक तवील अरसे से खदमात पाकिस्तान के लिए क्यूरेटर की हैसियत से अंजाम दे रहे थे, तो क्या कहेंगे कि क्या कितने 100% आप इनकी बात से मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं कि माजी में जैसे विकेटें बनती रही हैं अब क्यों नहीं तैयार हो? ना सिर्फ मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ, बल्कि इन्होंने आज भी 2-4 नई बातें बता दी हैं क्रिकेट के हवाले से ना। और हकीकतन बड़े बड़े क्रिकेटरों को पिच रीड करना तो दूर की बात है, पिच के बारे में समझ ही नहीं है। अगर आप कोई भी टर्निंग पिच बनाते हैं तो उसके मुताबिक ही बैटिंग ऑर्डर बनता है, उसके मुताबिक टीम की सिलेक्शन बनती है। यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि एक गुलदस्ता बनने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पिच से लेकर के, ग्राउंड अथॉरिटी से लेकर के, आगे कैप्टन है, कोच है, टीम मैनेजमेंट है, थिंक टैंक है हमारा, वो सब जब मिलजुल कर किसी एक चीज़ पे पहुंचेगा तो हर एक वैरायटी है ना। जैसे मिठाई की दुकान पे मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ रखी होती है ना, तो आपकी चॉइस होती है आप कौन सी लेते हैं। या आप मिक्स मिठाई लेते हैं तो उसमें भी आप भी कहते हैं मुझे ये वाली मिठाई ज़्यादा डाल देना। तो ये इस तरह से एक कॉम्पैक्ट चीज़ बन जाती है, जिसकी पाकिस्तान टीम ने हमेशा रवायत बरकरार रखी है कि हमारे क्रिकेटर्स तमाम पुराने भी और बहुत पुराने भी वो एक कॉम्बिनेशन के साथ चलते थे। अगर ऑलराउंडर है तो अपना दोनों चीज़ें पूरी करता था, बैट्समैन है तो दोनों चीज़ें पूरी करता था। अब जो नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्रिकेट इतनी खुल गई है, पीछे बहुत डिस्कस होती है। मोइन भाई, मैं और छोटी सी बात का इजाफा कर दूँ कि खेलने वाला जो होता है ना बैट्समैन, अगर उसकी टेक्निक साउंड है वो हर पिच पे खेलेगा। आज नहीं, पिछले 30 साल से हम जब खेलते थे तो हम यूथ सेंटर में भी फर्स्ट क्लास मैच खेलते थे, हम भावलपुर में भी खेलते थे, हम पिंडी स्टेडियम में खेलते, जहाँ पर इतना बड़ा
एक एक गज गेंद ब्रेक होता था, खाली हम नहीं पूरे प्लेयर खेलते थे। इसी तरीके से अगर साहिवाल में खेलते थे तो बहुत बैटिंग टैग होता था, हर 8 से 10 सेंटरों में अलग अलग एटमॉस्फेयर था, उसमें से प्लेयर परफॉर्मेंस करके निकलता था तो वो छन जाता था। अब ये जो वेरिएशन है ना, जो प्लेयर जो पिचों की बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सहारा ढूंढने वाली बात है। आपको खेलना है ना, आप खेलो ना, प्रोफेशनल प्लेयर हो, खेलो। आप बॉलर हो तो बॉलिंग भी करो। ये वसीम बकारी यूनुस ने क्या हमेशा क्या फास्ट बॉलिंग पे आउट किया, ऐसा तो नहीं है ना, उन्होंने डेड पिचों पे भी आउट किया। इसी तरीके से इंजमाम ने, यूसुफ ने और जितने भी हमारे टॉप के प्लेयर हैं रन बनाए, उन्होंने तो हर विकेट पे रन बनाए। आप सईद अनवर की बैटिंग स्टाइल देख लेना, कैसे कैसे लंबी लंबी इनिंगें भी खेली और शॉर्ट टाइम में उन्होंने कितने बड़े बड़े स्कोर भी किए। तो एक चीज़ है, पाकिस्तान टीम में ओवरऑल जो है, समझ लें कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है या अच्छा टाइम नहीं है पाकिस्तान टीम का। मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ पाकिस्तानी प्लेयर का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। जितने भी फैसले होते हैं ना, अभी 4 फैसले हो गए कि भाई 4 कोचेज़ आ गए, चेंज हो गया, तो वो किस लिए आए? वो बेहतरी के लिए आए ना, बेहतरी नहीं हो सकी, ये रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता। पाकिस्तान टीम के कैप्टन से चेंज हुए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मगर बेहतरी की कोशिश तो की जा रही है ना। अभी देखें ना, इस वक्त अगर 2 बड़े या 3 बड़े स्टेडियम बन गए हमारे लिए तो एक चीज़ आ गई ना, और चीज़ें में इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा गुमान है कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर मैनेजमेंट अपने दोबारा अपने स्टेटस पर आ जाएगी और प्रूफ करेगी। बुरा वक्त है, निकल जाएगा इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह करे कि वो बुरा वक्त जल्दी टल जाए, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट की कि ऐसा लगता है कि जो बयानात आ रहे हैं, जो तज्जिया निगार अब बयान भी दे रहे हैं, साबका क्रिकेटर्स जो बयान दे रहे हैं कि माजी में जिस तरह हमारी हॉकी जो है जिस दहाने तक पहुंची है, ऐसा ना हो कि क्रिकेट का भी यही हाल हो। इमरान बुलवानी साहब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जारी है और क्या कहेंगे अब है, क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ मुकम्मल होने वाली है, किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं आप? क्योंकि बड़ी उम्मीदें थे 29 साल के बाद इवेंट में पाकिस्तान आगे की तरफ जाता, लेकिन ऐसा लगा कि 4 दिन के अंदर ही हमने अपने बुढ़िया बिस्तर जो है लिपेट ली और ऐसा लगा कि हम अपने मुल्क में नहीं गैर मुल्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें कौन सी टीम फेवरेट या जिसके चांस ज़्यादा हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस वक्त सबसे बेहतर है, जो पिछले सालों से परफॉर्म कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मेरी ख्वाहिश और मुझे जो लग रहा है, न्यूजीलैंड को मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा, वैसे भी आईसीसी इवेंट पे हम उनका देख लें, सेमीफाइनल फाइनल में रुक जाते हैं बेचारे, हार जाते हैं, लेकिन परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। वो दरमियाने प्लेयर्स की टीम है लेकिन क्लास परफॉर्मर है वो। आप देखें अभी कितने 100 कर लिए इन्होंने, ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान में थी, उसमें 100 किए, अभी पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 100 किए, फिर रचिन रविंद्रा ने 100 किए, ये 4-5 सेंचुरियाँ इन्होंने कर ली इन दिनों में, ये बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे न्यूजीलैंड लगता है, एक और बात ऐड करूँगा, विकेट और ये सारी बातें हो रही थी, एक मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें कर दूँ कि ये बात हुई कि हमारे प्लेयर्स को कहा कि समझ नहीं है क्रिकेट की, विकेट की, बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 1992 वर्ल्ड कप, रमेश राजा ने 2-3 साल पहले कही है बात कही कि 1992 वर्ल्ड कप में जब मैं खेल रहा था तो जावेद भाई उस वक्त उस टीम के फादर थे, वो बैटिंग में इमरान और मियादाद, जावेद मियादाद की क्या बात है। तो रमीज राजा को मियादाद ने एक दिन बुला के कहा, ये रमीज राजा कह रहे हैं कि तेरे से कटे क्यों नहीं लग रही, पॉइंट कवर क्यों नहीं लग रहे। तो रमीज कह रहा है मैं ट्राई करता हूँ, बॉल ऊपर से निकल जाते बल्ले के। कहता है तू पाकिस्तान मत समझ, बहुत पीछे गेंद है, इसको स्क्वायर कट मत मार, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की विकेटें हैं, ये करीब से भी तेरे ऊपर आएंगी, हम यहाँ बीच में गेंद करते हैं तो यहाँ आती है और मारते पाकिस्तान की विकेटें। जावेद मियादाद इसको समझा रहा है कि यहाँ की विकेटों की नेचर क्या है और आपको क्या खेलना है। एक बैट्समैन दूसरे को समझा रहा है, जो टीम में बाप की हैसियत रखता है, बहुत सीनियर है, वो समझा रहा है, उसको विकेट का पता है। अब जो हमारे प्लेयर है माशाल्लाह, उनको क्रिकेट का नहीं पता तो विकेट का क्या पता होगा। और अभी एक और बात बोली, मैं बोलूंगा, बहुत देर से मैं अंदर ही अंदर पी रहा था। आपने कहा कि विकेटों ने या सेलेक्टर ने या मैनेजमेंट ने हमारे फास्ट बॉलर ख़त्म कर दिए, मेरी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। खुदा की कसम, फास्ट बॉलर ने हमारी क्रिकेट ख़त्म कर दी है। 3-3 ओवर के बॉलर हैं। मैं तो ये मैच देख के हैरान होता हूँ कि न्यूजीलैंड के बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर यहाँ गेंदे कर रहे हैं। इंडिया का वो नया हर्षित कौन है, उसने दूसरा गेंद किया, यहाँ है हमारे बैट्समैन को, सऊद शकील को यहाँ। हमारे वाले कमर से जान मार के गेंद ही नहीं कर रहे। उसकी वजह मैं इमरान साहब बताऊँ, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब आप लीग क्रिकेट को ज़्यादा फोकियत दे देंगे तो नताइज यही आएंगे। आप बताएं, इनमें से शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन तक मैं चला जाता हूँ। हसन साहब ने कहा कि हसन अच्छा बॉलर है,
लेकिन इन बॉलर्स के अंदर शायद अब वो दमखम नहीं है कि यॉर्कर करा सकें। आप माजी उठा के देख लें, जितने बॉलर्स थे, वसीम, वक्कार, आप खुद शोएब अख्तर, शब्बीर, जाहिद, वो बॉलर्स थे जो अपने यॉर्कर से टेलेंडर को आउट करते थे। अब तो हमारे टेलेंडर्स इनसे आउट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। बात ये है क्योंकि आपने फोकियत दे दी लीग क्रिकेट को, आपने डोमेस्टिक सीजन को इज्जत ही नहीं दी। आप देखें कि विराट कोहली अगर परफॉर्म नहीं करता, मैनेजमेंट कहती है आप जाके डोमेस्टिक सीजन खेलें, वो खेलता है, फिर टीम में आता है, परफॉर्मेंस आपके सामने है। इसकी एक वजह बताऊं आपको, सिलेक्शन कमेटी आप देखिए पिछले सालों में तगड़े नाम आए तो पावर नहीं मिली, फिर इसके बाद देखें जिनकी कोई क्लास नहीं है एज ए सेलेक्टर, एज ए लीडर, सेलेक्टर भी अच्छा लीडर होना चाहिए, डिसीजन ले सके, पावर हो, वो नहीं है। जो सिलेक्शन कमेटी ने इतनी तगड़ी नहीं होती हमारी, वहाब रियाज कह लें, असद शफीक कह लें, आई एम सॉरी टू से ये वो प्लेयर नहीं है। मोहसिन नकवी ने खुले अल्फाजों में कहा है यहाँ पर कि सारी सिलेक्शन के जो जिम्मेदारी हमने आकिब जावेद को दे दी, हेड कोच की हैसियत से वो काम कर रहे हैं, सेलेक्टर्स की हैसियत से वो काम कर रहे हैं, आपने मेंटोर अलग रख दिए हैं जो लाखों रुपए जो है पाकिस्तान 50 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, 50 लाख रुपए। और वो एहसान साहब यही कह रहे हैं कि वो सेलेक्टर्स जो मैचेस होते हैं कायद ट्रॉफी के, वो ग्राउंड में नजर नहीं आते। ये हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जिसके लिए एक छोटी सी बात कह दूं, जो हमारे मुल्क का हाल है वही हमारी क्रिकेट का हाल है। बस चलें 32 साल हो गए थे आपको यहाँ पर एहसान अराई साहब, और अब हम देख रहे हैं कि जो गैर मुल्की क्यूरेटर हैं उनको बहुत ज़्यादा हम तरजीह देते, लाखों रुपए हम उन्हें अपने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनको पे कर रहे होते हैं। क्या पाकिस्तानियों का हक नहीं था? क्या पाकिस्तानी ऐसे क्यूरेटर नहीं हो सकते थे जो पाकिस्तान के विकटों के लिहाज से विकटें ऐसी बनाती जहां पाकिस्तान फतह हासिल करता रहे? माजी में अच्छी विकटें बनी, पाकिस्तान ने फतह हासिल की, लेकिन क्या वजह है कि अब हम इससे बहुत दूर हो गए हैं, फोकियत हम अभी भी जो है गोरों को दे रहे होते हैं। आप यकीन करें कि IPL में गोरे आते थे क्योंकि उनकी पिचों में इतनी जान नहीं थी, मिट्टी में जान नहीं थी, वो बाकायदा हमारी जो सॉइल थी ना वो इतनी ज़बरदस्त है, और वहाँ जो है वो बाकायदा उसके अंदर गिलू इस्तेमाल करके अपनी IPL के मैच कराते थे, वो हमारी नकल करते थे कि हम ये अच्छी पिचें बने, बैटिंग पिचें बने। हमारे यहाँ 96 वर्ल्ड कप में जब हमने पिचें बनाई तो कोई गोरा हमने हायर नहीं किया था, हम ही लोग थे, मैं था, हनी मोहम्मद साहब थे और हाजी बशीर थे, हमने पिचें बनाई सारी, और इतनी गोरे, यही इंडियन बड़ी तारीफ करते हैं यार हमारी पिचें ऐसी क्यों नहीं होती। रवि शास्त्री मेरे साथ खड़ा हुआ था, इमरान खान साहब मेरे साथ थे फाइनल में पिच पे, वो ये डिस्कस, मतलब इंडिया में तो हैरत कर रहे थे कि इतने अच्छे ग्राउंड, श्रीलंका में हैरत करते थे, बांग्लादेश, अब वो हम लोगों से आगे निकल गए क्योंकि हमारा सिस्टम हमारा नहीं सही चल रहा। वो उन्होंने हमारे देखा, हमें अचीव देखा, हमारे से लिए प्रोग्राम, उन्होंने उन पर इम्प्लीमेंट किया, हम लोग नहीं कर पा रहे, हमारे ग्रास रूट में ही गड़बड़ है, हम लोग ग्रास रूट से ही बेईमानी कर रहे हैं, इंटर स्कूल से बेईमानी शुरू हो रही है, जेन्युइन अंडर 17 नहीं खिला रहे तो कहाँ से लड़के आएंगे? वही पुराने खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम का भी यही हाल है कि जेन्युइन नहीं आ रहे। तो मैं मोहसिन नकवी को एनर्जेटिक जो है ना चेयरमैन समझता हूँ कि उन्होंने लोग ताक में बैठे हुए थे कि उनका ग्राउंड नहीं बन पाएंगे, उन्होंने वो अचीवमेंट की, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट की उन्होंने दिखाई, क्रिकेट ग्राउंड कंप्लीट करके। तो अब मैं उनको यही चाहूँगा उनसे कि पहले के जो चेयरमैन होते थे ना वो भी इंटरेस्ट लेते थे, आरिफ खान, अली अब्बासी खान, वो जो है पिचों को देखते थे, नज़र रखते थे पिचों पे, अपने रूम से भी क्रिकेट में नजर रखते, पिचों के स्क्वायर पे नज़र रखते थे। बहुत से तौकीर दिया साहब थे, बहुत से थे चेयरमैन ऐसे जो करते थे कि वो पिचों पे नज़र रखते थे, पिचों की देखभाल पे। अभी इनको पता ही नहीं है कि हमें कौन से डोमेस्टिक में कौन से मैच पहले कराने हैं, कौन से बाद में कराने हैं, मैनेजमेंट को ये पता ही नहीं है। इतना ग्रास को पाल के पूरा साल हम रखते हैं कि अच्छी पिचें बनेंगी, जानदार पिचें बनेंगी, ये बजाय कादम ट्रॉफी कराने के जब होना है तो उससे पहले ये 2020 कराए थे, चले इस पे रहेगी। अमीर साहब आपकी तरफ, और पिचेस पे बात हो रही है और साथ साथ इन्होंने खिलाड़ियों के हवाले से भी बात की कि रीड नहीं, आपने इसका बड़ी अच्छे अंदाज में जवाब भी दे दिया। क्योंकि डिसेबिलिटी क्रिकेट पर आ जाऊँ थोड़ा सा वापस, तो बहुत से मसाइल आप लोगों को भी दरपेश है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट ऐसा लगता है कि जान है पाकिस्तान की, और मैचेस अगर हम हार गए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी की तो सबके दिल टूटे हुए हैं। लेकिन डिसेबिलिटी क्रिकेट पे आप समझते हैं कि इस वक्त तक आपको स्पॉन्सरशिप इतनी मिल चुकी है या मिलने वाली है कि आप इसको मज़ीद लेके आगे जा सकते हैं? बड़ा चुभता हुआ सवाल कर दिया वही भाई आपने, और वो आपने असल बात के ऊपर ही निशानदेही कर दी सीधी पूरे सवाल के एंड में। स्पॉन्सरशिप बगैर फाइनेंस के आज 16 साल हो गए, प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं हुई है, जिसके बावजूद दुनिया में ना सिर्फ डोमिनेट किया, आज भी दुनिया की टॉप की टीम है,
पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो वो पार्शियली सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारी अपनी एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जो भी एसोसिएशन है वो इसको लेके चलती है। लोगों के ज़रिए से हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग होते हैं, या स्पॉन्सरशिप थोड़ी बहुत आई थी। तो उसके बावजूद जब आप ऐसे हीरे तलाश कर लेते हैं मोइन भाई, इस फीलिंग को कोई पहुंच नहीं सकता कि एक पैर एक हाथ के साथ आप क्रिकेट जैसा प्रॉपर गेम, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। इस चीज़ की फीलिंग को समझने के लिए खेल तो रहे हैं, काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, वह उसके लवाजमात, उसका बेसिक जो चीज़ें हैं प्लेयरों को डेवलप करने के लिए कि वो यकसुई के साथ पूरे साल डिसेबिलिटी क्रिकेट खेलें, वो खेलेंगे, उनके साथ बहुत सारे प्लेयर खेलेंगे। हमारे मैचेस, एक नेशनल चैम्पियनशिप होती है, अगर 4 नेशनल चैम्पियनशिप हो तो क्या होगा, कितने अच्छे प्लेयर मिलेंगे और कितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। बिसाइड इन सब बातों के हिसाब से जो बात करें सोसाइटी में, सोसाइटी का फ़र्ज़ है कि जैसे तमाम प्लेयरों को राइट है कि पूरे साल क्रिकेट खेलते हैं, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट या प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी क्रिकेट होती है, लोकल लेवल पर भी होती है या प्रोविंशियल लेवल पर होती है, वो बहुत मैच खेलते हैं। तो ये हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी प्लेयर जितने भी हैं जो ऑलरेडी दुनिया में डिसेबिलिटी क्रिकेट को ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया कामयाबी से, बल्कि उसमें अपना नाम भी कमाया, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है। ताकि अगर कमी पूरी हो जाए तो डेफिनेटली, जैसे भी आपने कहा ना, कमांड आ जाए। इंडिया की टीम आज से कुछ साल पहले जो थी, जहाँ पर पिचों का फुकदान था या प्लेयरों का फुकदान था, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ मेन जो थी उनकी IPL थी, जिसके IPL के आने के बाद से आज इंडिया की टीम जो है नाकाबिल तस्कीर हुई हुई है। तो वो पूरी चीज़ है, वो तमाम लवाज़मात, फाइनेंस, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। फाइनेंस भी है, अपॉर्चुनिटी, फाइनेंस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और मौके भी है। जितने मौके होगा उतना अच्छा होगा। क्योंकि हमने देखा कि हॉकी में भी उनका बुरा हाल रहा पाकिस्तान की तरह, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, उस तरफ तवज्जो देते रहे। वो आज फिर हॉकी उनकी उठती जा रही है। मैं तो डिसेबिलिटी क्रिकेट की बात करूँगा। पाकिस्तान का इसका फाउंडर है, पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान ने डोमिनेट भी किया, 8 टूर्नामेंट 6 टूर्नामेंट जीते, उसके बाद से पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा। तो यही तो बात समझने की सोसाइटी तस्लीम ही नहीं कर रही है। अगर आपके ये हमारे हीरोज़ अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद पाकिस्तान का तराना बजवा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, तो भाई उसके जिम्मेदार खाली हम थोड़ी है, सब लोग। किसी चीज़ का होता है कि दीगर ममालिक के अंदर हम अपना कौमी तराना बुलंद वाला आवाज़ के साथ सुन भी रहे होते हैं, उसको महसूस भी कर रहे होते हैं, टाइटल भी जीत रहे होते हैं। अलमिया ये है कि जब वो टीम मुल्क वापस आती है तो शायद उस किस्म का इस्तकबाल नहीं हो रहा होता है। इमरान बुलवानी साहब, आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि अभी आपके नए चेयरमैन भी बने हैं पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, शकील शरीफ साहब, उनके हवाले से क्या कहेंगे, किस किस्म का वो रोल अदा करेंगे डिसेबिलिटी क्रिकेट के लिए? शकील शरीफ साहब कराची के एक मशहूर बिजनेसमैन हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दोस्त हैं, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, ठीक है। जब वो एक आध मैच उन्होंने देखा, फिर एक आध प्रोग्राम हमने किया, एक्टिविटी की, वो उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि इन लोगों का साथ देना चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो इस तरह वो हमारे साथ जुड़े, और बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे। ये भी इंशाल्लाह कल से रमज़ान है, तो थोड़ा सा रमज़ान का एक वीक सबके लिए। इसके बाद हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट करनी है, फ्यूचर प्लान्स हैं, तो वो भी इसीलिए जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मिलकर डिसेबिलिटी क्रिकेट को आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं, एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों, मार्केट में क्रिकेट लोगों को नज़र आएगी, लोग देखेंगे, तो फिर उनको समझ आएगी और लोग जुड़ेंगे। बात यही है कि अभी हम आए, अच्छा, जुड़ने के लिए यकीनन वो डिसेबिलिटी लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, शायद अपने आप को और अपने आप को वो ये महसूस करते हैं कि शायद मैं किसी काबिल नहीं रहा। आप उन लोगों को लेकर ग्राउंड में आ रहे हैं, तो बड़ी बात है आपकी। आपको बताऊं, हीरो ये हैं, असल हीरो ये हैं, बाकी कसम मेहनती जांबाज लोग हैं। हाथ नहीं, पाँव नहीं, पैर छोटा, पैर का पंजा नहीं रह सकता, हाथ नहीं है, वो मायूस हो चुके होते हैं जिंदगी से। लेकिन खुदा की कसम, जो काम इस दफ़ा हुआ है, श्रीलंका गए हैं, ये गए 20 लड़के, पीछे जो 20-25 लड़के नहीं गए, उनकी भी उम्मीदें हो गई कि अब हम अच्छा परफॉर्म करके हम भी आएंगे पाकिस्तान टीम में जाएंगे। एक लड़का गुजरावाला से, भावलपुर से, रहीम यार खान से, चमन से, कहाँ से भी खेल रहा है, अपने इलाके में लो प्रोफाइल है, वो फिर कराची आता है, फिर इंटरनेशनली जाता है, इंडिया से खेल रहा है, पाकिस्तान की शर्ट पहनी है, स्टार लगा हुआ है, और अच्छे होटलों में जा रहा है। मतलब देखो, प्रोटोकॉल वही मिलता है जो एक इंटरनेशनल टीम का होता है, थोड़ा सा कैटेगराइज होता है, ये नीचे होता है। वो चीज़ें देखकर वो सोच ही नहीं सकता। और दूसरी बात, पाकिस्तान किसी भी गेम में खेलना
ये काबिल है तो ही खेल सकता है, बिल्कुल, चाहे बात टेबल सही है। टेनिस हो या कोई भी हो, बिल्कुल वो काबिल पाकिस्तान है। के सब हिलाली परचम को सीने पे सजाना बड़ी बात होती है, और इस वक्त 25 करोड़ की आवाम है। और एहसान साहब आपकी तरफ आओ और आकिब जावेद पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि आकिब जावेद अपना रोल सही तरीके से अदा कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर वो भी मोनोपोली वाली सिस्टम पे चल रहा है? बिल्कुल, अब हम तो हीरो समझते हैं, हीरो थे, हमारे हीरो हैं, लेकिन उनको इतना गिर जाना कि पिचों के मामले में कि बिल्कुल आप फास्ट बॉलर उस पर जाएं ना, फास्ट बॉलिंग पे जाएं। एक फास्ट बॉलर स्पिन ट्रैक बना रहा है, ट्रैक बना रहा है, मेरे बड़ी हैरत हो रही है। बल्कि मैं तो कहा कि भाई हम लोग तो बहुत ही पीछे चले गए, बैदी के दौर में चले गए, हमारे इंतखाब आलम के दौर में चले गए हम लोग। उस वक्त भी फास्ट बॉलर आपके पास अच्छे थे, फास्ट बॉलर फार्मर देख लो, सरफराज देख लो, फजल महमूद से स्टार्ट करें, कौन हमारे तो हमेशा फास्ट बॉलर अच्छे रहे। तो अच्छी पिचें, और फिर दूसरी बात यह है कि लोकल कोचेस गोरे ला रहे हैं। लेकिन इंडिया क्यों आगे हमसे? वाटमोर, श्रीलंका की मिसाल देता हूँ, वाटमोर हमारे यहाँ पूरी टीम को संभाल रहा है, पाकिस्तान टीम को। श्रीलंका ने जब रखा तो अंडर 17 दिन दो उसको। हमें जरूरत है ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियां बनाने, उसको संभालिए हम पाए, और फिर बेईमानियां खत्म करें, सिलेक्शन सही करें, और अब न्यू कमर को चांस दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन पीसीबी से, मोहसिन नकवी साहब के इतने अच्छे काम किए उन्होंने, एनर्जेटिक हैं, बड़े अच्छे अपने गोल अचीव किया उन्होंने ग्राउंड बनाकर। अब थोड़ा इधर तवज्जो दें कि न्यू कमर को लाएं, हार से डरें, ये हार से डर रहे हैं, हार से ना डरें। एक हार की वजह से जो है इतने डरे हुए हैं, बिखर जाता है। हार, एक हार से डरे हुए हैं तो भाई आप हार तो वैसे भी रहे हो, तो आप न्यू कमर लाए ना, सारे लड़के नए नए, पूरी टीम चेंज करो, देखो आप रिजल्ट कितना अच्छा। साहब कह रहे हैं कि पूरी टीम चेंज करो, और क्योंकि आखिरी चंद मिनट रह गए और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जारी है, और एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसान साहब, कौन सी टीम को बेस्ट आप देख रहे हैं कि टाइटल जीतने के लिए पूरी उम्मीद नजर आ रहा है कि ये टीम बड़ी बैलेंस है, टाइटल जीत सकती है? मैं देख रहा हूँ इंडिया बहुत ज़बरदस्त टीम है और जेल है। इंडिया को मैं जेल देख रहा हूँ, और मुझे वही लग रहा है कि इंडिया, मैं भी यही चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि इंडिया जीते। एहसान साहब कह रहे हैं कि इंडिया की टीम कामयाबी हासिल करे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। अमीरुद्दीन साहब, आपसे भी यही सवाल है, लेकिन क्योंकि अब आज के मैच जो जारी, अगर हम देख लें तो वहाँ जनूबी अफ्रीका की टीम अगर आज का टाइटल मैच जीत जाती है तो उसके लिए सेमीफाइनल की राह बड़ी खुली हो जाएगी। और सेमीफाइनल अक्सर हम देखते हैं कि जनूबी अफ्रीका की टीम है, शुक्र कहलाने वाली टीम है, मैचेस अच्छे खेलती है, ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट आखिरी में ढेर हो जाती है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? तो मेरी फेवरेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि उनके मेन प्लेयर भी नहीं खेल रहे, मगर इसके बावजूद जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जो उनका नज़र आता है ऑस्ट्रेलिया की टीम का, और वो फाइनलिस्ट टीम है, आप कुछ भी कर ले फाइनल तो खेलती है वो, तो ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम है। इमरान बुलवानी साहब, मैंने पहले भी कहा था न्यूजीलैंड, इंडिया बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट, इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, न्यूजीलैंड की इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स उनके जो है पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, बड़ी जेल होकर टीम आई है, और इंदिरा जो है उनके बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म में भी हैं, और उन्हें ड्रॉप भी किया गया, फिर जब वो आए टीम में तो फिर परफॉर्मेंस उनकी आईसीसी के जितने भी आप इवेंट देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, T20 50 ओवर के देख लें, इवन के 4-5 साल पहले टेस्ट चैंपियनशिप में भी फाइनल ये इंडिया को इन्होंने मेरे ख्याल हराया था, अगर मैं गलती पे, तो ये आईसीसी इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आईसीसी इवेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है न्यूजीलैंड की टीम। इमरान बुलवानी साहब कह रहे हैं, एहसान साहब कह रहे हैं कि इंडिया की टीम कामयाबी हासिल करती दिखाई देगी। आमिर साहब कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई देगी, लेकिन एक टीम वाहिद है जनूबी अफ्रीका के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि चौकर कहलाने वाली टीम है, अक्सर सेमीफाइनल में मात खा जाती है वो टीम। एहसान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।